सुनिए कहानी परवरिश। एक माँ को अपनी बेटी की परवरिश में किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, इस ओर हमारा ध्यान खींचती है यह कहानी। तथा यह कहानी यह बताती है कि क्यों ज़रूरी है बेटियों को यह बताना कि क्या है गुड टच और क्या है बैड टच। प्रभा, ओ प्रभा, ओ प्रभा, पड़ोसी ताई जी की गुस्से वाली आवाज़ सुनकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि ताई जी को आज तक किसी ने भी गुस्से में नहीं देखा था। वे बहुत ही मृदुभाषी, विनम्र और मोहल्ला में सबसे मिलजुल कर रहने वाली बुजुर्ग औरत थी। उनकी तेज आवाज़ से मेरे सास ससुर जी और ननद भी बाहर आ गए। आज रविवार होने से पतिदेव ऊपर अपने कमरे में क्रिकेट मैच देख रहे थे। ताई जी की आवाज़ इतनी तेज और गुस्से वाली थी कि जो पतिदेव चाहे कुछ भी हो जाए, क्रिकेट मैच देखते देखते टस से मस नहीं होते थे। वे भी आज नीचे आ गए। मैं भी किचन से बाहर आ गई। मुझे देखते ही ताई जी ने बड़े गुस्से से पूछा, रिंकी कहाँ है? कहाँ है ये रिंकी? क्या हुआ? मैंने पूछा। अरे तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी बेटी ने क्या किया है? ताई जी ने गुस्से से कहा। मैं किसी अनहोनी सी आशंका से डर गई। ससुर जी, सासू जी आदि सभी पूछने लगे कि क्या हुआ। अरे बच्चों को सिर पर बिठाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वे अपने से बड़ों से या 60 साल के बुजुर्ग से ऐसी मस्ती करें। पतिदेव ने पूछा, लेकिन ताई जी ये तो बताइए कि रिंकी ने आखिर किया क्या है? क्या बताऊं बेटा, रिंकी ने उनके पतिदेव की आँखों में ना जाने क्या फेंक दिया है। इनकी आँखों में बहुत जलन हो रही है। इन्होंने ठंडे ठंडे पानी से आँखें 2-4 बार धो ली, लेकिन जलन है कि कम ही नहीं हो रही। बस थोड़ी देर और देखते हैं, नहीं तो रोहन उनको डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। ताई जी के ये शब्द सुनते ही सासू जी को तो बस मौका ही चाहिए था मुझ पर ताने कसने का। वो तो ऐसे शुरू हो गई जैसे ताऊ जी की आंखों में मैंने ही कुछ डाला है या मैंने रिंकी से ऐसा करने को कहा है। हमारे इतने बच्चे हुए, लेकिन मजाल है किसी ने भी बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसी बदतमीजी की हो। आखिर ये अपनी अपनी परवरिश का नतीजा है। ये आजकल की बहुओं को ना अपने खुद के सजने संवरने और घूमने फिरने से ही फुर्सत मिले, तब तो ये बच्चों की परवरिश की तरफ ध्यान दें। माँ को बोलते देख पतिदेव कहाँ चुप रहने वाले थे। वे भी बोलने लगे, मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, अब ये तो प्रभा का काम है ना कि वो बच्चों को अच्छी परवरिश दे। मैं कुछ बोलता हूँ तो इसका मुंह बन जाता है, इसलिए मैं तो अब घर में कुछ बोलता ही नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रभा बच्चों को इतना बिगाड़ दे कि वे पड़ोसियों को परेशान करने लगे। नाम तो मेरा ही खराब होगा ना। ससुर जी ने कहा, आज तक हमारे घर के बच्चों की किसी ने भी शिकायत नहीं की। सासू जी ने कहा, हमारे तो 8-8 बच्चे थे, इनसे सिर्फ 2 ही नहीं संभाले जाते। अब बस यही दिन देखना बाकी रह गए थे। मैं सब चुपचाप गर्दन नीची करके सुन रही थी, और करती भी क्या, आखिर गलती तो मेरी बेटी ने की थी ना। जब बच्चे कोई भी गलती करते हैं तो उसमें बच्चों से ज़्यादा कसूरवार एक माँ को ही ठहराया जाता है, और बच्चे जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो यह उनके खानदान, उनके खून का असर रहता है। रिंकी अभी 4ठी कक्षा में है। उसने कभी किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। घर बाहर सभी का कहना वो मानती है। घर के छोटे छोटे कामों में भी हाथ बटाती है। छोटे भाई का ख्याल रखती है। हर साल सिर्फ खुद की कक्षा में ही नहीं, पूरे स्कूल में अव्वल आती है। स्कूल की विभिन्न प्रतियोगिताओं में, मोहल्ले के गणेशोत्सव में भी वह इनाम जीतती है। तब कभी किसी घर के लोगों ने रिंकी के अच्छे परवरिश के लिए मेरी तारीफ नहीं की, और आज बिना यह जाने कि रिंकी ने ऐसा क्यों किया, मेरी परवरिश पर सवाल खड़े कर दिए। मुझे मन ही मन रिंकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कितना ज़्यादा वक्त देती हूँ मैं अपने बच्चों को, उन्हें हर बात बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ। इसका ये नतीजा आने दो उसे। आज तक
कभी मैंने दोनों बच्चों पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। बस आने दो उसे। इतने में रिंकी को आते देख ताई जी बोलने लगी, लो आ गई महारानी जी, पूछो अपनी लाडली से क्यों फेंका उसने बाबूजी की आंखों में। और क्या फेंका? मासूम तो इतनी बन रही है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। रिंकी के चेहरे से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने कोई गलत काम किया है। वो मेरे पास आकर कहने लगी, मम्मी कल आपने समझाया था ना कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। दादाजी कई बार मुझे टच करते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ऐसे में मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता था। आपके समझाने पर मेरी समझ में आया कि ये बैड टच है और इसे हमें रोकना चाहिए। आपने मुझे मिर्च स्प्रे दिया था और कहा था कि यदि कोई तुमको बार बार बैड टच करे और मना करने पर भी ना माने तो यह मिर्च का स्प्रे उसकी आंखों में डाल देना। आज तो दादाजी ने मुझे अकेली देखकर जोर से पकड़ लिया था, इसलिए मैंने वो मिर्च स्प्रे दादाजी की आंखों में डाल दिया। रिंकी की ये बात सुन सब सर नीचे कर लिए। कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि अब वह आगे क्या बोले। सभी शर्म से झुक गए थे। दोस्तों, क्या आप सबको भी लगता है कि आज के परिवेश में ऐसी ही परवरिश हर माता पिता को अपने बच्चों को देना चाहिए? ये उनकी खुद की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। हर गलत काम का प्रतिरोध, चाहे वह कोई अपना ही क्यों न हो, करने की समझ होना ही एक अच्छी परवरिश की पहचान और परिणाम है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।